गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में आपको 15 तक के सवालों को समझा दिया गया था। एक्सरसाइज 4.5 चल रही है और 15 तक के सवालों को समझाने के बाद अब आज उसी के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको जितने भी सवाल समझाए जा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ सवाल जो छोड़े जा रहे हैं वो इसीलिए छोड़े जा रहे हैं। नंबर 1 तो कि आप उनकी प्रैक्टिस करें, नंबर 2 कि ये क्वेश्चन उसी प्रकार के छोड़े जाए हैं कि जिस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। ताकि आप उनकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपसे अगर सवाल हल हो रहे हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर इनके हिसाब से कोई समस्या हो रही है तो आप कम से कम उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बढ़ते हैं। यदि a बराबर ये आव्यूह है तो सत्यापित कीजिए कि a³ - 6a² + 9a - 4i बराबर o है तथा इसकी सहायता से a इन्वर्स ज्ञात कीजिए। देखो है क्या क्वेश्चन, a बराबर ये आव्यूह दिया जा रहा है, ये मान हमें सत्यापित करना है और इसी मान की सहायता से हमें a इन्वर्स भी ज्ञात करना है। वैसे तो a बराबर दिया जाता है तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं, ध्यान दीजिए, एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक मान। लेकिन यहाँ पर हम वो फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें जो एक कंडीशन दी जा रही है हमें इसका यूज करना है और इसके यूज से हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे करना है, उसके लिए देखिए पहले इसको सत्यापित करना है। तो इसको सत्यापित करने के लिए हमें यहाँ देखिए a³ का मान रखना होगा, a² का मान रखना होगा, a का मान रखना होगा और i का मान रखना होगा। तो i तो इकाई आव्यूह है, हम इसका मान रख सकते हैं इसी ऑर्डर में क्योंकि हमें पता है a क्या है, a आव्यूह है जो कि यहाँ मान दिया जा रहा है। अब हमें a² और a³ का मान हमें और ज्ञात करना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, a² और a³ का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इन दोनों के मान निकाल लें, तब हम यहाँ रख के सत्यापित करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम a² निकालेंगे। तो a² का मतलब हुआ a गुणा a, तो हमने a का मान लिखा जो आव्यूह दिया जा रहा था हमें, और गुणे में फिर से वही a रख दिया। अब इनका गुणा किया, जब इनको गुणा करेंगे तो आप देख लीजिए, इसको आप करते जाइए अपने साथ या वीडियो को पॉज करके यहीं पर रोक दीजिए वीडियो को और आप करके देखिए पहले यहाँ पर, और देखिए कि जो मान हमने यहाँ a² बराबर ही निकाला है ये आपसे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। थोड़ा सा आप क्या है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप मल्टीप्लाई करना अच्छे से सीख गए हैं या नहीं सीख गए हैं। और इन केस आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप इससे आंसर मैच कराइए। फिर भी अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे आया तो आप पहले पुराने वीडियो से मल्टीप्लाई करना अच्छे से सीखिए, ठीक है, तब इसको आगे समझिए। तो चलिए a² का ये मान आ गया। ऐसे ही फिर हम a² की सहायता से हम a³ का मान निकाल लेंगे। तो a³ क्या होगा, a² × a कर देंगे। चाहे हम a² × a करें, चाहे हम a × a² करें, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा है उसके अनुसार देखिए a² × a लिखा है, तो पहले हम a² का मान लिखेंगे, गुणे बाद में a का मान लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर से वही बात, मल्टीप्लाई करना है तो केवल हम ये आपको बता रहे हैं कि a³ का मान ये निकल के आ जाएगा। अब ये आपका काम है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करिए कि यहाँ पर जो मान लिखा है ये आपसे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये a³ का मान आ जाएगा। अब इसके बाद जब हमने a² और a³ दोनों निकाल लिए तो जो हमें सत्यापित करना था हम पहले उस पर आएंगे। तो देखिए हमें क्या सत्यापित करना था भाई, हमें सत्यापित करना था a³ - 6a² + 9a - 4i बराबर o। इस मान को हमें सत्यापित करना था। तो हम पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद सबसे पहले लिखा a³, तो हमने a³ का मान लिख दिया, -6a² तो -6 और यहाँ हमने a² का मान रख दिया, ठीक है। ये दोनों मान अभी हम निकाल चुके हैं गुणा करके। इसके बाद लिखा है प्लस का 9a, तो 9a, a का मान क्वेश्चन में दिया जा रहा है, -4i, तो -4i, i इकाई आव्यूह होता है और ये हमेशा उसी ऑर्डर में लिखा जाता है जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में दिया गया आव्यूह हो। तो आव्यूह 3 ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का, तो हमने इकाई आव्यूह को भी 3/3 ऑर्डर में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर फिर से आपको रिपीट करके बता रहे हैं, अगर i हमें 2/2 ऑर्डर में लिखना है तो ये मान लिखा जाता है। अगर हमें i 3/3 ऑर्डर में लिखना होता है तो हम ये मान लिखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर इकाई आव्यूह को यूज करते हैं।
अब इसको हल करेंगे। हल करने के लिए पहले 6 का अंदर सभी अवयव में मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 का सभी अवयव में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का सभी अवयव में मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होगा, ठीक। इसके बाद इनके संगत अवयवों को हल कर लेंगे। तो हमने चूँकि एक साथ लिख दिया है, आप चाहें तो एक साथ लिख दीजिए या चाहें तो पहले माइनस लगाए तो इससे इसको घटा लीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्लस लगा तो उसको इसके साथ जोड़ लीजिए, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको ये माइनस लगा है तो उसको इसके साथ घटा लीजिए। तो आप चाहें तो क्रमबद्ध तरीके से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल हमने क्या किया, हमने एक साथ लिख दिए हैं और जब एक साथ लिखने के बाद उसको जब जो हल किया है तो सभी वैल्यू जो हैं माइनस होने के बाद वो सारी वैल्यू 0 आ रही हैं, यानी ये कि शून्य अवयव बन रहा है और हमें राइट हैंड साइड में यही मान लाना था, यानी हमारा मान सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आपको सत्यापित करना है। जब आप सत्यापित कर लेंगे तो आगे क्वेश्चन में ये कह रहा था कि इसी की सहायता से हमें इसका व्युत्क्रम भी ज्ञात करना है, यानी ए इनवर्स का मान भी निकालना है। तो ए इनवर्स का मान निकालने के लिए देखिए पहले तो उस स्टेटमेंट को हम लिख लेंगे, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i बराबर ओ, और इसको लिखने के बाद दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में ए इनवर्स से हम क्या करेंगे भाई, गुणा कर देंगे। जब ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये ए क्यूब में ए इनवर्स 6a स्क्वायर में भी गुणे में ए इनवर्स लिखा है, 9a में हमने गुणे में ए इनवर्स लिख दिया, 4i को हम बराबर के उस तरफ ले गए तो बराबर में 4i इंटू ए इनवर्स हो गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो घाते जो हैं जुड़ेंगी, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 6a, यहाँ पर प्लस 9i। तो इसके लिए बता दें आपको कि a इंटू ए इनवर्स बराबर i होता है, ठीक है। और देखिए ध्यान से, i इंटू ए इनवर्स हो या a इनवर्स इंटू i हो, इसका मान a इनवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, अब इसके बाद में आगे देखते हैं तो यहाँ पर ए इनवर्स आ जाएगा और यहाँ पर आई आ जाएगा इन दोनों मानों की सहायता से। अब चूँकि हमें ए इनवर्स का मान निकालना है तो 4 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और डिवाइड में लिख देंगे, तो इसलिए ए इनवर्स बराबर आ जाएगा, ये 4 इधर आएगा तो 1/4 और ये टोटल वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i हो गया। अब ये ए इनवर्स बराबर ये पूरा मान हमें मिल गया। अब हमें सिर्फ इतना काम करना है कि हम यहाँ पर इनके मान रख देंगे और इनके मान लिखने के बाद इसको हल कर लेंगे। तो देखिए 1/4 लिखा हुआ है, ए स्क्वायर का मान हम स्टार्टिंग में इस सवाल की स्टार्टिंग में बता चुके हैं, निकाल चुके हैं, तो वो जो हमने मान निकाला है उसको यहाँ रख लेंगे। माइनस 6a का मान क्वेश्चन में दिया जा रहा है उसको रख देंगे, प्लस 9i का मान ये है, ठीक है, ये होता है। अब इसको सिर्फ हल करना है। हल करने के लिए 6 का पहले अंदर गुणा करेंगे, 9 का अंदर गुणा करेंगे और फिर इन तीनों अवयवों को हल कर लेंगे। इन तीनों अवयवों को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए आगे, तो ये 1/4 हमने तीनों अवयवों को ये हल कर लिया तो ये वैल्यू निकल आई है, तो हमारा ये ए इनवर्स का मान आ जाता है। इस तरीके से ये ए इनवर्स बराबर हमें मान प्राप्त हो जाता है। तो ये आप केवल जोड़ना, घटाना है, गुणा करना है, जो कि आपको इस सवाल में बहुत बार बताए जा चुके हैं। स्टार्टिंग में जहाँ पर इनकी हमने डिटेल से बताया है उसको आप वहाँ से समझ लिए, तो अगर आता है तो आप इसको अच्छे से समझ भी रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। दिया जा रहा है यदि ए 3/3 कोटि का वर्ग अवयव है तो हमें एडजॉइंट ए का सारणिक मान निकालना है। तो ये ध्यान दीजिए, ये पहले फार्मूला आप समझ लीजिए कि एडजॉइंट ए का जो सारणिक मान होता है ये बराबर होता है ए के सारणिक मान की पावर n-1 इंटू आई के, आई इकाई अवयव है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर दिया जा रहा है 3/3 कोटि का वर्ग अवयव है, इसका मतलब n बराबर 3 है यहाँ पर, और जब n बराबर 3 यहाँ रखेंगे पावर में तो 3 में से 1 घटाने के बाद इसकी पावर में 2 बचेगा। इसकी पावर में कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यानी इसके अनुसार हम देखेंगे तो हमारा विकल्प बी सही उत्तर है, ठीक है। तो आपको इस फार्मूले को तैयार करना है और इस फार्मूले की सहायता से इसका सही विकल्प देखना है, जो कि इसका कौन सा मान आएगा, इसका बी विकल्प हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होगा, यानी ए इनवर्स का सारणिक मान किसके बराबर होगा।
तो ये तो आपको फार्मूला ही है कि इन्वर्स का जो सारणिक मान होता है वो 1/डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। ये सीधे आपका फार्मूला लिखा हुआ है, तो आप इसमें डायरेक्टली ऑप्शन बी में टिक कर देंगे और यही उत्तर आपका सही है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और इसको ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत ही मार्किंग वाली एक्सरसाइज है, बहुत ही मार्किंग वाला चैप्टर है कि इसमें आप थोड़े से ही मेहनत से आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए आप पूरे को अच्छे क्वेश्चन से मतलब उस क्वेश्चन को पूरे अच्छे ढंग से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब इसकी जो अगली एक्सरसाइज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।